क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर नेम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है उसको हम देखते हैं। लाइट होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी द थिंग अराउंड अस। कहने का मतलब है लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा शक्ति है जिसके बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है बिना लाइट का, ठीक है, बिना लाइट का हम किसी भी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं। जब लाइट रहेगा तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैं सपोज, जैसे आप अभी बोर्ड देख रहे हैं, जैसे ही हम लाइट को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, बोर्ड दिखना बंद हो जाता है। और जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो हमारा बोर्ड दिखना क्या होता है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं लाइट जो है, लाइट के ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी द थिंग अराउंड अस। बिना लाइट के सहायता से हम दुनिया में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं, चाहे आप मिरर में अपना चेहरा देख रहे हैं, चाहे या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी को देख रहे हैं, क्या हम एक अंधेरे कमरे में हम किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही हम लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट ऑफ कर दिए तो क्या हम किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। चाहे वो बोर्ड हो या कोई व्यक्ति हो, हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे ही लाइट आता है तो क्या होता है, सब कुछ विजिबल हो जाता है, सब कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपके सामने एक बच्चा दिख रहा होगा, मिरर में फेस देख रहा है, ठीक है। तो किसकी मदद से देख रहा है? लाइट की मदद से देख रहा है। लाइट नहीं रहता तो बच्चा फेस देख सकता था? नहीं देख सकता था। चलिए, उसके बाद है दूसरा टॉपिक, लाइट ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट पथ। कहने का मतलब है लाइट हमेशा ट्रैवल स्ट्रेट पथ में करता है। स्ट्रेट पथ कहने का मतलब है सीधा लाइन में करता है। लाइट कभी भी ऊपर नीचे घूम के नहीं जाता है। जब भी लाइट ट्रैवल करेगा तो हमेशा स्ट्रेट पथ, कहने का मतलब है एकदम सीधा ट्रैवल करेगा, कभी भी ऐसे ऐसे घूम के ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और स्पीड ऑफ लाइट को सी से डोनेट करते हैं। क्लियर है? इसमें ही आता है दो टॉपिक और आता है, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? रे ऑफ लाइट, रे का कहने का मतलब सिंगल लाइन। एक देखते हैं लेजर लाइट, बच्चा में हम लोग खेलते थे, लेजर लाइट से क्या होता था, वो रे निकलता था। लेजर लाइट का जो रे निकलता था उसी को कहते हैं रे ऑफ लाइट, जो कि सिंगल लाइन में निकलता था। अब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब है जैसे कि हमारे घर में बॉल लगा हुआ होता है, चाहे सन है, सन यहाँ पे होता है और लाइट की चारों तरफ देता है, तो इसी को कहते हैं बीम ऑफ लाइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है, उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे, बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे लाइट विन इट स्टेट एंड द बाउंस बिटवीन डिफरेंट मीडियम विच इट कैन नॉट पास। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको कहते हैं जैसे कि कोई लाइट आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई लाइट आ रहा है, वो किसी स्मूथ सरफेस पे या किसी सरफेस पे टकराता है और टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कहीं हम टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, कोई सामने मिरर है, मिरर के ऊपर हम टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। तो जब हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो टॉर्च का रे मिरर पे टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चाहे कोई बच्चा, जैसे बच्चा हो चाहे हम लोग हों, क्या फेस देखते हैं,
मिरर में, तो मिरर में जब हम फेस देखते हैं तो क्या होता है, हमारा ही फेस वापस हमको दिखता है, तो भी क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहे हम कार चला रहे हैं, तो कार चलाते हैं तो पीछे में जो दिखता है, जो भी कार पीछे से आ रहा है या बस पीछे से आ रहा है, उसको भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। क्यों, क्या होता है कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे मिरर में, कार के मिरर में दिखता है, उसके बाद हम लोग विजिबल कर पाते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह हम घर में भी डेली वेज में हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। डेली वेज में हम लोग मिरर देखते हैं, मिरर भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। क्या होता है, लाइट आर पार होता तो हमको पीछे वाला चीज़ दिखता, पीछे क्या होता है, एक बाउंड्री होता है, उसके कारण लाइट टकरा के वापस हमको विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल रे जो क्या होता है, तीनों एक लाइन पे और एक स्मूथ सरफेस पे होते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रे। जिसमें एंगल ऑफ इंसिडर और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होता है। इसको हम I=R भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जो लाइट आता है, जो लाइट आ रहा है, किसी मीडियम से लाइट आ रहा है, ठीक है, मान के चलते इस मीडियम से हम लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये लाइट जो आ रहा है, इसको ये लाइट मान के चलते ये हमारा स्मूथ सरफेस है, मतलब मिरर है, ठीक है। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी, मान के चलते मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च से लाइट आ रहा है और इस मिरर से टकरा रहा है, ठीक है। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो लाइट आता है कहीं से, जहाँ से लाइट आ रहा है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराता है और टकरा के बाद फिर घूमता है, जाता है वापस, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जो बीच में लाइन होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल रे, ठीक है। और तीनों एक मिरर पे और एक ही पॉइंट पे होता है। एंगल I=, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। दोनों आपस में I=R होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। क्लियर है, चलिए।